मैं समस्त अधिकारियों, जब तक सूरज चांद न्याय रहेगा, मंत्रालय से आदरणीय परम सम्मानीय भारत न्यायाधीश माता महोदय, की, भारत माता की। कमांडिंग ऑफिसर एवं सरकार एवं प्रशासन एवं कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि अशोक जी पटेल एवं धार्मिक महापुरुषों परम श्रद्धेय थोड़ी घटाइए थोड़ी घटाइए इस परिवार का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और जमर ऐसे भी न्याय की भूमि है, जैसा अभी आप लोग सुन रहे थे। और यहाँ देखो जितने भी परिवार है, दो वास है, एक इधर और एक इधर, दोनों ही वास एक धार्मिक परंपरा में हमेशा आगे रहा है। ऐसा ये गांव जहाँ हमेशा संत पधारते रहे। जय भारत माता की। शास्त्र है और उस पर हाथ रखाया जाता है। और इस माँ गीता जगदम्बे मैया स्वरूपा ने अपना लाल दामोदर जी गौड़ को भारत माता के लिए समर्पित किया है। ऐसी शक्ति स्वरूपा गीता माँ के चरणों में वंदन। और आपकी जोड़ायत गृह मंत्रालय में शेरनी की तरह राष्ट्र के लिए सेवा दे रही बहन भावना जी, बहन के चरणों में भी वंदन। आपके सुपुत्र सुपुत्रियों को प्रणाम। हाँ, आंसू आ जाते हैं पर नहीं आने चाहिए, इसलिए कि उन्होंने देश की माटी के लिए जो है देश रक्षार्थ प्राण न्योछावर किए हैं। वे अजर अमर हैं। देखो ये परिवार एक गौड़ परिवार ही नहीं रहा, ये परिवार आज हमारे देश का परिवार हो गया है। और इस परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें और भाई, मेरे बच्चे, सभी को मेरा इस पावन कार्यक्रम पर आप सभी को धन्यवाद, बधाई। ऐसा कार्यक्रम मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। जिस फलोदी के पास पहाड़ी गांव है मेरा, वहाँ से मैं आई। और मैं दामोदर को व्यास से ही जानती थी और कई मेरा बच्चा बीएसएफ में था, तो फिर उस बच्चे के कारण दामोदर से हमारी जान पहचान हुई। और ऐसी हुई कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने मेरे एक बेटे को खो दिया है। तो मुझे इस दामोदर की जो घरवाली है वो भी मेरे को ऐसे लग रही है मेरी बेटी है। तो मेरा इन परिवार से इतना लगाव हो गया है, चाहे मैं आ नहीं पाऊँ पर मैं घर बैठे हमारा फोन के द्वारा आदान प्रदान होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी कभी कभी मन होता है कि मैं उस बच्ची के पास जाऊं और उससे मिल के आऊँ। तो ये एक होता ही है माँ का, बेटी का और सामाजिक
हिसाब से भी होना चाहिए। और मेरे वैसे भी बेटी नहीं है, मैं ऐसे ही मेरी बेटियां मानती हूँ, जो भी बन जाती है वो मेरी बेटी है और बेटियां ही है। अब और माता आगे जी की को कड़ी मैं में- बारंबार प्रणाम करूंगी कि जो धन्य माँ है, जो ऐसे सपूत को बॉर्डर पे शहीद होते हुए देख के और आज भी इस कार्यक्रम में बड़े ध्यान मगन से सबकी बातें सुन रही है और बड़े उससे बैठी है कि धन्य है। मैं इस माँ को बार बार नमन करती हूँ। और जो भी मेरे भाइयों ने पहले से कहा है, बहुत कहा है, महाराज जी ने, मैं सुन रही थी, ये सब कार्यक्रम कहने को कह रहे हैं, पर इस पे सब अमल करना, सब एक दूसरे सहयोग करना, तो आने वाले समय में हम हमारे शहीदों को इस ऊंचाइयों पे बाद में भी ले जाएंगे। और वो तो गए हैं तो अपने लिए अपनी सेवा करते हुए ऊंचाइयों पे, तो वो वैसे भी भारत सरकार और भारत माता की सेवा में गए हैं, पर अपने को भी इनके लिए पूरा सहयोग देना चाहिए। जो अभी भाई साहब ने कहा, अभी लास्ट में मैं नाम भूल गई उनका, तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग इस काम में बड़ी मदद करना, और हमसे बनेगी हम भी करेंगे। हम दूर बैठे तो क्या, हम हैं तो हमारे भारत माता के, हमारे राजस्थान के, हमारे जोधपुर के। तो यही मेरा कहना है कि सभी भाई एक होके और ये कार्यक्रम अच्छा करना, और इन बच्चों के तो ध्यान देना ही। जो बच्चियाँ, एक बच्चा है तो अपन सबका फर्ज बनता है। और मेरा लड़का अनिल पालीवाल इनकी खूब मदद करता है और उसको करनी भी चाहिए। वो एडीजी है पुलिस में, तो उसका भी फर्ज बनता है और अपना भी फर्ज बनता है, और ऐसे करता भी है। तो मैं आप सभी से यही आशा करती हूँ कि इस स्थल को पावन बनाए रखें और इन परिवार को मदद करें। धन्यवाद। जय भारत माता, जय हिंद। आज अमर शहीद दामोदर गौड़ की मूर्ति अनावरण समारोह में यह जवर गांव में आयोजित किया गया, जिसमें अनेक पूज्य संत श्री, न्याय जगत के और उद्योग जगत के सारे लोग उपस्थित हुए और यहाँ पर उपस्थित होकर मूर्ति अनावरण के साथ साथ अमर शहीद दामोदर गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांव वालों ने विश्वास दिलाया कि अमर शहीद दामोदर गौड़ के साथ पूरा गांव है, ये न्याय की नगरी है और न्याय की नगरी हमेशा न्याय करती है और उस परिवार के साथ तन मन और धन से उसकी सहायता करेगी। इन माता पिताओं को आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन मैं उन माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए कहता हूँ, ऐसा सपूत जना है जिस सपूत के ने हमारे राजस्थान में, हमारे भारत का नाम, इस जवर न्याय की नगरी का नाम रोशन कर दिया, जिन्होंने अमर शहीद देश की सेवा के लिए अपने पुत्र को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों। जवर न्याय की नगरी है, यहाँ पर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हमेशा यहाँ पर न्यायेश्वर महादेव की कृपा रही है। महादेव की धरती है और महादेव हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। कभी भी किसी भी कोई तकलीफ आ जाती है या कुछ हो जाता है तो यहाँ न्यायेश्वर महादेव का मंदिर है, वो मंदिर में जाके 2 मिनट बैठता है तो उसके साथ न्याय हो जाता है। महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। अमर शहीद दामोदर जी गौड़ का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजन हुआ है, उसी को लेकर बताइए। बंधुओं, देखा जाए तो कम उम्र में एक नवयुवक जो फौज में थे और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो साहस है, उनकी जो हिम्मत है, उनका जो सद्भाव है, उनका जो प्रेम है, वो हमेशा के लिए लोगों के मानस पटल पर रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, वो निश्चित रूप से फौज में जाएं। फौज ही एक हमारा अभिन्न अंग है जिसकी बदौलत हम रात्रि में आराम से नींद ले सकते हैं। चारों तरफ हमारी फौज साहस के साथ, निडरता के साथ हमारा बचाव करती है। एक तरह से देखा जाए तो सीमा के जो प्रहरी हैं, वो दिन हो चाहे रात हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे पिघलती हुई बर्फ़ हो, उसमें अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए पूरा अपना समय देते हैं, ड्यूटी देते हैं और मातृभूमि के प्रति समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। फौजी भाइयों को सांस बढ़ाने के लिए और उनके लिए क्या करना? मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि मातृभूमि के उन पुत्रों को, उन सपूतों को मैं बड़ी विनम्रता के साथ नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा और उन्हें निवेदन करना चाहूँगा कि परमात्मा उन्हें वो हिम्मत दे, वो साहस दे, ताकि देश सेवा में वो जुटकर अपने प्राणपण से इस देश की रक्षार्थ सेवा कर सके और इस देश का नाम पूरे भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आगे आए और भारत जल्द ही विश्व गुरु बने।
दामोदर जी के माता पिता को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने देश के लिए इतना वीर सपूत इस भारत देश को दिया। दामोदर जी छोटी उम्र में ही देश की सेवा करते करते शहीद हुए। हमें जंवर गांव और उसके आसपास के सभी गांववासी ग्रामीणवासी उन पर गर्व करते हैं और उन जैसा वीर सपूत हर घर के अंदर पैदा हो ऐसी आशा करते हैं।